नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आरके चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। इस कली काल में भगवान श्री कृष्ण की उपासना ही फलदायी है, क्योंकि कली काल में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जल्दी अपने भक्त पे प्रसन्न होते हैं और इसीलिए भगवान के कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। तो ऐसे ही कथाओं का आज हम लाभ लेने वाले हैं और मित्रों, आपको इसके लिए सिर्फ 10 मिनट ही निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है समय। लेकिन इस 10 मिनट के समय में आपको श्रीमद् भागवत की बहुत ही अनमोल कथाओं का ज्ञान प्राप्त होगा। तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे हमने कल देखा कि भगवान के मथुरा नगरी पे जरासंध और काल यवन दोनों ही आक्रमण के लिए तैयार बैठे थे, और आज क्या होने वाला है वो हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आरके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जब श्री कृष्ण नगर से बाहर आए तो काल यवन ने प्रथम बार श्री कृष्ण के दर्शन किए, जो पीत वस्त्रधारी तथा असाधारण रूप से सुंदर थे। काल यवन ने सैनिकों के समूहों के मध्य से जाते हुए श्री कृष्ण ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे मेघ समूह के मध्य चलता हुआ चंद्रमा शोभित होता है। सौभाग्यवश काल यवन को श्रीवत्स की रेखाओं, श्री कृष्ण के वक्ष पर एक विशिष्ट चिन्ह और श्री कृष्ण के कंठ में पड़ी हुई कौस्तुभ मणि के दर्शन हुए। काल यवन ने चतुर्भुज सुदृढ़ शरीर तथा नवविकसित कमल दल के समान लोचन वाले विष्णु रूप श्री कृष्ण के दर्शन किए। मनोहर बाल और सुंदर स्मित मुख से युक्त चंचल भौं तथा चलायमान कुंडल वाले श्री कृष्ण आनंद मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह मनोहर व्यक्ति निश्चय ही वासुदेव है, क्योंकि श्री नारद मुनि द्वारा पहले से सुने हुए सभी विवरण श्री कृष्ण की उपस्थिति से प्रमाणित हो रहे थे। श्री कृष्ण को बिना शस्त्रों तथा रथ के उसकी सेना में से गुजरते हुए देखकर काल यवन चकित हो गया। वे पैदल चल रहे थे। काल यवन श्री कृष्ण से युद्ध करने आया था, फिर भी वह इतना सिद्धांतवादी था कि उसने भी कोई शस्त्र नहीं लिया। उसने श्री कृष्ण से द्वंद्व युद्ध करने का निश्चय किया। इस प्रकार वह श्री कृष्ण से द्वंद्व करके उन्हें बंदी बनाने के लिए तत्पर हो गया, किंतु श्री कृष्ण काल यवन की ओर दृष्टिपात किए बिना आगे बढ़ते गए और काल यवन उन्हें बंदी बनाने की इच्छा से उनका अनुगमन करने लगा, किंतु तीव्र गति से दौड़ने पर भी वह श्री कृष्ण को नहीं पकड़ सका। मन की गति से चलने वाले योगियों के द्वारा भी श्री कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता है। उन्हें केवल भक्ति पथ का अनुसरण करने वालों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और काल यवन को भक्ति का अभ्यास नहीं था। वह श्री कृष्ण को पकड़ना चाहता था, किंतु ऐसा करने में असमर्थ होकर वह पीछे पीछे जा रहा था। फिर काल यवन ने अत्यंत तीव्र गति से दौड़ना प्रारंभ कर दिया और वह सोच रहा था, अब मैं समीप आ गया हूँ, अब मैं उन्हें पकड़ लूंगा, किंतु वह उन्हें पकड़ न सका। श्री कृष्ण उसे दूर ले गए और एक पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। काल यवन ने सोचा कि श्री कृष्ण उससे युद्ध करने से बचने के लिए गुफा में आश्रय ले रहे। वह इस प्रकार उसकी भर्त्सना करने लगा, अरे कृष्ण, मैंने सुना था कि तुम यदुवंश में जन्मे एक महान शूरवीर हो, किंतु मैं देखता हूँ कि तुम एक कायर की भांति युद्ध से मुख मोड़कर भाग रहे हो। यह तुम्हारे वंश की परंपरा तथा तुम्हारे नाम के योग्य नहीं है। तीव्रता से दौड़ते हुए काल यवन श्री कृष्ण का अनुगमन कर रहा था, किंतु तब भी वह उन्हें नहीं पकड़ सका, क्योंकि वह पापी जीवन के समस्त दोषों से मुक्त नहीं था। वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य आदि उच्च वर्णों के लोग तथा श्रमिक वर्ग भी जो विधि विधानों का पालन नहीं करते वे म्लेच्छ अथवा यवन कहलाते हैं। वैदिक समाज की योजना इस प्रकार की गई है कि संस्कार नामक सांस्कृतिक उत्कर्ष तथा शुद्धिकरण की विधि से शूद्र भी धीरे धीरे ब्राह्मणों के पद तक उन्नति कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण अथवा म्लेच्छ नहीं होता है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं।
जब श्री कृष्ण ने गिरी कंदरा में प्रवेश किया तब काल यवन विभिन्न कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हुए उनका अनुगमन करता रहा। श्री कृष्ण अचानक असुर की दृष्टि से ओझल हो गए, किंतु काल यवन उनका अनुगमन करता गया और वह भी गुफा में प्रविष्ट हो गया। उसने कंदरा के भीतर सर्वप्रथम एक व्यक्ति को सोते हुए देखा। काल यवन श्री कृष्ण से युद्ध करने को अत्यंत अधीर था। जब उसने वहां श्री कृष्ण को नहीं अपितु उनके स्थान पर एक व्यक्ति को सोते हुए देखा तो उसने सोचा कि श्री कृष्ण ही उस कंदरा में सो रहे हैं। काल यवन को अपने बल का बहुत घमंड था और उसने विचार किया कि श्री कृष्ण उससे युद्ध करने से बचना चाहते हैं, अतएव सोए हुए व्यक्ति को श्री कृष्ण समझकर उसने उस पर एक तीव्र पादाघात किया। वह सोया हुआ व्यक्ति वहां दीर्घ काल से सो रहा था। काल यवन के पादाघात से जब उसकी निद्रा टूटी तो उसने तत्काल अपने नेत्र खोलकर समस्त दिशाओं में देखा। अंततः उसने अपने समीप खड़े काल यवन को देखा। उस व्यक्ति की निद्रा असमय में भंग कर दी गई थी, अतएव वह अत्यंत क्रोधित था। जब उसने क्रुद्ध भाव से काल यवन पर दृष्टिपात किया तो उसके नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी और क्षण मात्र में काल यवन जलकर भस्म हो गया। अभी सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य ही उत्पन्न होगा कि यह सोया हुआ व्यक्ति कौन था और वह वहां क्यों सो रहा था और उसने इतनी शक्ति किस प्रकार प्राप्त की थी कि उसके दृष्टिपात से ही काल यवन तत्क्षण भस्म हो गया। ऐसा किस प्रकार हुआ कि वह गिरी कंदरा में शयन कर रहा था? ऐसा प्रश्न अवश्य ही सभी के मन में आएगा। तो इसका उत्तर हम देंगे कल की बातों में। मित्रों, कल तक सब इंतजार करें और वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय।